राधे राधे दोस्तों। तो आज की जो हमारी कहानी है वो कीड़ी नगरा की कहानी है। और इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर आप कहानी सुनने आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि आप लोग कहानी तो सुन लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कहानियाँ बनाने का। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें प्रेरणा मिलती है आगे कहानी को बनाने की। तो सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जानते ही हो। और आज की कहानी में हम बताएंगे कि कीड़ी नगरी से कैसे एक कोड़ी का जो शरीर है वो कोड़ मुक्त हुआ। तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ना ही छोड़ना, इससे आपको कहानी जो है पूरी तभी समझ में आएगी। और वैसे भी कथा को तो किसी को भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कथा का फल भी नहीं मिलता है और आपको समझ भी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। किसी नगर में एक छोटा खुशहाल परिवार रहता था। दादी अपनी पोती को साथ लेकर पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन दादी ने 7 दिन की कीड़ी नगरा की कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा की कहानी कहती और पोती उस कहानी का हुकारा देती। दोनों साथ कीड़ी नगरा सींचने जाती। इस प्रकार 6 दिन पूरे हुए। 7वें दिन दादी ने अपना कीड़ी नगरा की कहानी का उद्यापन किया, परंतु पोती का उद्यापन नहीं किया। समय बीतता गया, पोती जवान हुई। अच्छा घर और वर देखकर उसका विवाह कर दिया। पोती ससुराल गई। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसके पति को कोढ़ रोग हो गया। उसकी सास ने कहा, घर में बहू के आते ही बेटा बीमार हो गया, इसके चरण घर में शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसे घर से निकाल दिया। बेटे को भी उसके साथ भेज दिया और कहा, अपने पति की सेवा कर, तुझे सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। वह पोती अपने पति को लेकर नगर के बाहर एकांत में कुटिया बनाकर रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम 2-2 रोटी दूर से देकर जाती। वह एक रोटी अपने पति को खिलाती और एक रोटी स्वयं खाकर दिन रात पति की ही सेवा में लगी रहती। एक दिन दादी ने पोते को अपनी बहू से मिलने के लिए भेजा, साथ में चूरमे के लड्डू भी भेजे। भाई अपनी बहन से मिलने गया। वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन नगर के बाहर कुटिया बनाकर अपने पति के साथ वहीं रहती है। भाई उनकी हालत देखकर दुखी हुआ। उसने चूरमे के लड्डू बहन को दिए और चला गया। बहन ने अपने हिस्से का लड्डू खाया, पति के हिस्से का पति को दिया। पति ने मना कर दिया। पास ही एक कीड़ी नगरा था, उसने वह लड्डू चूर कर कीड़ी नगरे पर डाल दिया। इसके प्रभाव से उसके पति के हाथ तथा मुंह का कोढ़ झड़ने लगा। यह देखकर पति ने कहा, तुमने आज ऐसा क्या किया जिससे मेरा कोढ़ ठीक होने लगा? पत्नी बोली, मैंने तो आज आपके हिस्से के लड्डू कीड़ी नगरी पर डाले थे। जरूर इस बात का कोई रहस्य है, हमें किसी समझदार व्यक्ति से पूछना चाहिए। दूसरी ओर जब भाई अपने घर पहुंचा तो सबको बहन के बारे में बताया। दादी अपने बेटे बहू के साथ पोती से मिलने गई। वहां जाकर उसने अपनी पोती से पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब उसने कहा, शायद अब यही मेरा भाग्य है, और सारी बात दादी को बताई। उसकी बात सुनकर दादी ने कहा, बेटी, जब मैंने कीड़ी नगरी का उद्यापन किया तब तुम्हारा नहीं किया। शायद यह कीड़ी नगरी का श्राप है, परंतु अब चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद बहू से कहा, एक कटोरी में घी गुड़ लेकर आओ। बहू ने घी गुड़ लाकर दादी को दिया। दादी ने कीड़ी नगरी की कहानी कही और पोती ने कहानी का हुकारा दिया। कहानी कहने के बाद दादी ने कहा, बेटी, तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना और तुम्हारा पति हुकारा देगा, इससे सब ठीक हो जाएगा। और 7वें दिन उसका उद्यापन करना। पोती बोली, मैं उद्यापन कैसे करूँगी? मेरी सास तो हमें ठंडी रोटी देकर जाती है। दादी बोली, कोई बात नहीं, ठंडी रोटी से ही तुम चूरमे की 4 पिंडी बनाना। 2-2 पिंडी तुम दोनों हाथ में लेकर कहानी कहना। एक एक पिंडी तुम दोनों खा लेना और दोनों की एक एक पिंडी का
चूरा करके कीड़ी नगरे पर डाल देना, पानी की कार लगाकर धो खा लेना। उसने अपने पति से कहा, मैं कीड़ी नगरे की कहानी कहूँगी, आप हुकारा दोगे? पति बोला, क्यों नहीं, यह सब तुम मेरे लिए ही तो कर रही हो। इस कहानी से मेरा कोढ़ झड़ जाएगा तो मैं इसे जरूर सुनूंगा। वह कहानी कहने लगी। पति ने हुकारे दिए। इस प्रकार 6 दिन कहानी सुनी और फिर पत्नी से बोला, कल सुबह इसका उद्यापन कर देना। उसकी पत्नी ने कहा, आपकी माँ एक समय को 2 ही रोटी देकर जाती है, मैं चूरमा कैसे बनाऊंगी? पति बोला, माँ आज शाम को 2 रोटी देगी, उसे रख लेना। कल 2 रोटी देगी, उन 4 रोटियों को मिलाकर चूरमा बना लेना। अगले दिन उसने सुबह उठकर स्नान कर लिया। पति स्नान नहीं कर पाया, इसलिए उसने पति पर पानी के छींटे मारकर उसे शुद्ध कर दिया। उसके बाद 2 रोटी रात की और 2 रोटी सुबह की लेकर चूरमा बना दिया। फिर पति को कीड़ी नगरी के पास बैठा दिया। उसने कहानी कही, कोढ़ी पति ने हुकारा दिया। उसके पश्चात दोनों ने एक एक लड्डू कीड़ी नगरे पर बुरका दिया, पानी की कार लगाकर दी और फिर धोख देकर बोले, हमार कोढ़ झाड़ देना, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। इस प्रकार दोनों ने कीड़ी नगरी की कहानी सुनी और उसका अध्यापन किया। तत्पश्चात वहां से उठकर दोनों ने बची हुई चूरमे की एक एक पिंडी खाई और पानी दिया। देखते ही देखते उस कोढ़ी पति की काया कंचन सी हो गई। दोनों ही कोढ़ झड़ने से बहुत प्रसन्न हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह दूर से ही बहू को रोटी दी। चारपाई पर बैठे अपने बेटे को नहीं पहचान पाई। बहू पर चिल्लाकर बोली, ये तुमने चारपाई पर किसे बिठाया है? मेरा बेटा कहाँ है? बहू बोली, यही है आपका बेटा। फिर भी विश्वास नहीं होता तो सासू, चांद की पहन ले चोली, लोहे की तान ले तनात, ब्याह में आएगी बारात, तब अपना परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें अपना लेना। सास अपने घर की अपने पति को सारी बात बताई। तब उसने कहा, वह हमारा ही बेटा है, उसे 6 महीने हो गए हैं वहाँ रहते, इसलिए तुम पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांद की चोली पहन ली, लोहे की तनात तान दी और एक गंदी नाली से एक लोटा भर लिया, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने चल पड़ी। तब फूटी थाली सोने की हो गई, लोटे में जो गंदा पानी था वह शुद्ध हो गया, जो ज्वार का डोडा उसने लिया था उसके मोतियों के दाने हो गई। फिर वह माँ बेटा के पास पहुंची। तब माँ की छाती का दूध बेटे की मूंछ पर तथा बहू के घूंघट पर गिरा। उसके बाद वह अपने बेटे बहू को बाजे गाजे के साथ अपने घर ले आई। बहू बेटे को चौकी पर बिठाया। बहू से सास ने पूछा, बहू तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया? तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। कीड़ी नगरे की कहानी का चमत्कार सुन सास बोली, हे कीड़ी नगरा कहानी कहने सुनने हुकारा देने वाले सभी के कष्टों को दूर करना, बोले विष्णु भगवान की जय। तो आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और जो भी कुछ कहानियों में आपको गलती लगती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और सभी कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिखना। तो राधे राधे।